Hello dear students, this is Saket sir, your English teacher from HR Imperial Public School Chhapra. As you are watching on the screen, today we will get detailed study about the first chapter, the best Christmas present in the world of your book Honeydew, which this chapter has been written by Michael Morpurgo. Clearly, you can view on this screen your chapter name, the author's name, and your book name Honeydew. First chapter we are going to study. First of all, we will discuss about the role of different characters in this story one by one. So, let's start. कैरेक्टर स्केच मीन्स कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स आए हैं और उनका क्या रोल रहा है उसको पहले हम लोग सिंपल जान लेंगे और फिर चूंकि ये स्टोरी पढ़ने में जो है ना कि इंटरेस्टिंग होगा आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जिम है ना, जिम मैकफर्सन, ये कौन है? ही वॉज द लीडर ऑफ हिज इंग्लिश ट्रूप बिफोर getting into war. He was a school teacher in Dorset, present in the west part of England. क्या कह रहा है कि he was the leader of his school troop, of his English troop. English troop का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी जो सेना है उसका ये क्या रहता है ना कि ये लीडर रहता है ना। बिफोर गेटिंग इनटू वार, और वार से पहले यानी युद्ध करने से पहले ही वॉज ए स्कूल टीचर। ये क्या था? इसका जो रोल था वो एक स्कूल टीचर था। इसके हिस्ट्री के बारे में बता रहे कि ये था क्या। इन डॉर्सेट, डॉर्सेट जो है एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? वेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। तो जो पॉइंट्स है इसको आप जरूर याद रखेंगे, समझे रहेंगे, एक बार स्टोरी सुने रहेंगे अच्छे से, देन यू कैन आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं, है ना। इनकी पर्सनालिटी कैसी है इस स्टोरी में तो बताता है क्या, पर्सनालिटी में आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर पर्सनालिटी है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो पर्सनालिटी के बारे में आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि वी फाउंड हिम ब्रेव एंड करेजियस एज ही वॉज लीडिंग हिज ट्रूप। ये एक कैसे पर्सन है? ब्रेव पर्सन है, यानी बहादुर आदमी है। करेजियस, साहसी व्यक्ति है। एज ही वॉज लीडिंग हिज ट्रूप, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वो अपने दल का, अपने ग्रुप का वो हेड थे और बहुत अच्छे से उसको लीड करते थे। काइंड व्यक्ति थे, काइंड पर्सन थे, एंड ओपन हार्टेड पर्सन, है ना, और खुले दिल के व्यक्ति थे। एज ही शेयर्ड हिज टाइम एंड हैप्पीनेस विथ एनिमी आर्मी, ऑल्सो अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन ड्यू टू हिज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हिज वाइफ सोन इन द लेटर। इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है आपको? एक लेटर के अबाउट पढ़ना है, एक ऐसा लेटर जिसका जो इसमें डिटेल्ड है, इन्होंने किया है अपने वाइफ को। ये इन्होंने लेटर लिखा है जब ये वार पे रहते हैं, युद्ध पे रहते हैं, तो उन्होंने अपने वाइफ को एक लेटर लिखा है जिसमें इनका जो पूरा जो लव है और अफेक्शन है अपनी वाइफ के लिए, उस चीज़ को दिखाया गया है। और उसी के अबाउट हम लोग आगे जो है कि डिटेल स्टडी करेंगे। तो उससे एक चीज़ पता चलता है क्या कि ये बहुत ही काइंड पर्सन है। यहाँ तक कि जो अपने जो इनके इनेमी हैं, जो दुश्मन हैं, उनके साथ भी ये बहुत ही अच्छे तरह से पेश आते हैं। और इनका जो नेचर है, जो करेक्टर, वो लविंग एंड केयरिंग पर्सन का है। तो ये जिम मैकफर्सन के बारे में हम लोगों ने जाना है। एक पहला करेक्टर मिला कि ये कैसे थे, इनका क्या रोल रहा है इसमें। दूसरा करेक्टर जो इसमें आपको मिलेगा, कैनिन मैकफर्सन, आप देख सकते हैं, है ना। तो कैनिन मैकफर्सन जो है, सी इज़ द वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन के बारे में भी आपने पढ़ा, एकदम सीरियल चल रहे हैं हम लोग। तो कैनिन मैकफर्सन जो रहती हैं, इनकी पत्नी रहती हैं। आफ्टर हर हस्बैंड वेंट टू वॉर सी स्पेंट हर होल लाइफ इन अ बिलीफ दैट सी विल सी हिम अगेन। जब इनके हस्बैंड जो होते हैं वॉर पे चले जाते हैं, चूँकि वह एक आर्मी के क्या रहते हैं? लीडर रहते हैं, है ना। तो जब इनके हस्बैंड जो हैं कि अपने वार पर, युद्ध पे चले जाते हैं, तो अपनी पूरी जीवन बिता दी रहती है किस चीज़ में? होल लाइफ, पूरी जीवन स्पेंड करती रहती है। इन अ बिलीफ, इस विश्वास में, दैट सी विल सी हिम अगेन, कि वह फिर से उससे मिलेगी। लेकिन क्या होता है? अ फायर ब्रोकन इन हर हाउस बर्न्ट हर पार्शियली। होता क्या है कि एक बार इनके घर में आग लग जाती है, और पार्शियली मतलब शरीर का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा होता है लगभग वो क्या होती है? जल जाती है, लेकिन फिर भी बच जाती है। पर्सनालिटी कैसी रहती है, इनका नेचर कैसा रहता है? वी फाउंड हर, यहाँ पर आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा,
जब आप नोट करेंगे तो, है ना, ये जो हिम लिखा है गलती से इसको आप हर कर लेंगे। वी फाउंड हिम अ वीमेन विथ एक्सट्रीम लव फॉर हर हस्बैंड। एक ऐसी औरत रहती है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहता है अपने हस्बैंड के लिए, और ये इसलिए पूरी जीवन अपने हस्बैंड का वेट करती है, लेकिन वो रिटर्न नहीं आते हैं, है ना। तो ये जो है कि कैनिन मैकफॉर्सन है, ये पत्नी रहती हैं जी मैकफॉर्सन की, तो ये इनका करेक्टर रहता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हैंसुफ, ये थर्ड कैरेक्टर आपको दिखने को मिल रहा है। तो हैंसुफ जो है क्या, ही वॉज द कैप्टन ऑफ जर्मन ट्रुप। देखिए अब जर्मन का डिस्कस किया गया यहाँ पर। जब आप आगे चैप्टर में जाएंगे तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपको एक वार का स्टोरी मिलेगा, एक युद्ध मिलेगा, जिसमें जर्मन की जो आर्मी है वो और ब्रिटिश आर्मी जो है वो आपस में क्या करती है कि वॉर करती है। लेकिन एक ऐसा दिन आता है ना, जिसमें कि ये लोग आपस में जो भी इनके जो रिलेशनशिप होते हैं, इनेमी वाले जो दुश्मनी वाले, उसको ये ख़त्म करके एक फ्रेंडशिप का रिलेशन ये क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा वो क्रिसमस होता है। और प्रेजेंट मीन्स यहाँ पर क्या है, गिफ्ट, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो हैंस वुल्फ देखिए, ही वॉज द कैप्टन ऑफ जर्मन ट्रुप। ये जर्मन ट्रुप का कैप्टन रहता है, जर्मन सेना का। जैसे आप जो जिम जो कैप्टन रहते हैं वो अपने ब्रिटिश आर्मी के रहते हैं, उसी तरह हॉन्स उल्फ जो होता है वो जर्मन ट्रुप का जो होता है कि कैप्टन होता है। ही वर्कड इन एन ऑर्केस्ट्रा। पहले वो कहाँ काम करता था, ये ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। जैसे जिम मैकफॉर्सन जो था वो कहाँ काम करता था, वो एक स्कूल टीचर था सेना में जाने से पहले। ये सेना में जाने से पहले एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। कहाँ काम करता था, इन डसलडॉर्फ। डसलडॉर्फ जो है यह जर्मनी में एक जगह का नाम है, इसको आप याद रखेंगे। जर्मनी में ये क्या है कि एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है। बिफोर द वार, युद्ध के पहले ये वहाँ काम किया करता था। तो अभी तक जो है कि हैंस होल्फ के बारे में हम लोग थर्ड कैरेक्टर था, इसके अबाउट हम लोग जान गए। अब ध्यान देंगे टर्म्स एंड मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर। कुछ मीनिंग्स हैं यहाँ पर, टोटल लिखा हुआ है, दो चार मैं समझा देता हूँ, बाकी आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ब्रिट पॉट लिखा है फर्स्ट वर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिट पॉट है। तो ब्रिट पॉट का मतलब होता है मार्केट टाउन इन डॉर्सेट। ये जगह है ना, इंग्लैंड में डॉर्सेट जगह है, वहाँ पर एक मार्केट प्लेस रहता है जिसका कि ब्रिट पॉट नाम है। सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मील्स, है ना, इनलैंड फ्रॉम ब्रिटिश चैनल से इसका जो डिस्टेंस है बताया गया है कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। फिर दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं जंक शॉप है, ए शॉप सेलिंग मिसलेनियस सेकेंड हैंड और ओल्ड आउट ऑफ यूज मटेरियल्स। जंक शॉप किसको कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जंक शॉप का मतलब जो होता है कि एक वैसा शॉप जहाँ पर सेकेंड हैंड सामान जो है कि हम लोग बेचते हैं, यानी यूजेस, जो यूज किया हुआ सामान होता है उसको हम लोग जिस दुकान पर मिलता है, जिस दुकान पर बेचा जाता है, उसको जंक शॉप कहते हैं। थर्ड जो वर्ड आपका आता है रोल टॉप डेस्क। इस डेस्क का बहुत बड़ा यूज किया गया है इस स्टोरी में। तो रोल टॉप डेस्क का मतलब ये डेस्क एक ऐसा टेबल विथ ए फ्लेक्सिबल स्लाइडिंग कवर, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं उसको। फ्लेक्सिबल स्लाइडिंग कवर यानी उसको इजीली हम फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं, कि ऐसा रोल टॉप डेस्क। तो रोल टॉप डेस्क मतलब जो उसका टॉप का जो शेप होता है वो एक रोलिंग शेप होता है ना, इसलिए इसको रोल टॉप डेस्क बोला है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्कॉच मास्क, क्लम्सली अमेंडेड, वेनियर, ब्रूट फोर्स, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे भी टॉमी फ्रिट्ज जो है कि आपको जो है ना कि इसमें दिया हुआ है वर्ड फ्रिट्ज जो है, ध्यान देंगे। फ्रिट्ज जो है एक बहुत अच्छा वर्ड है। फ्रिट्ज, फ्रिट्ज जो है क्या है, पॉपुलर जर्मन निकनेम, है ना, निकनेम है। जर्मन जो सिटीजन होते हैं उनको जनरली जो होता है कि फ्रिट्ज भी बोला जाता है। तो ये पॉपुलर, आगे भी क्लास में आप इंग्लिश में इस आपको मिलेगा। एज माई एक्सपीरियंस जैसा मेरा रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इसलिए फ्रिट्ज समझेंगे। फिर आगे पैरापेट है ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, सबका यूज मिलेगा। आइए अब स्टोरी को डिटेल में हम लोग जानते हैं, जो समरी है स्टोरी का, और लाइन बाय लाइन समझेंगे। लिसन, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, है ना, द नरेटर ऑफ द स्टोरी यानी जो लेखक है इस स्टोरी का, ऑफ द स्टोरी वेंट टू अ जंक शॉप। खुद इन्होंने लिखा है इस स्टोरी को कि वो खुद एक जंक शॉप पे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जंक शॉप का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जंक शॉप का मतलब होता है कि एक वैसा शॉप जहाँ पर सेकेंड हैंड सामान मिलते हैं या आप वहाँ से खरीद करके लाते हैं, जहाँ पर सेकेंड हैंड जो आर्टिकल्स होते हैं, है ना, उनको बेचे जाते हैं। तो ये जंक शॉप पे नरेटर जो होता है
कि गया है एंड परचेज्ड अ रोल टॉप डेस्क, और क्या करता है वो एक रोल टॉप डेस्क वहाँ से खरीद करके लाता है ना, रोल टॉप डेस्क वहाँ से खरीद करके लाता है। तो फर्स्ट लाइन हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं अभी, विच एक मिनट, विच वॉज इन बैड कंडीशन, और जो डेस्क रहता है वो बहुत ही बुरी स्थिति में रहता है। द नरेटर स्टार्टेड इट्स रिपेयरिंग ऑन क्रिसमस ईव। अब देखिए क्रिसमस का टाइटल में डिस्कस किया गया है, अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों जो चैप्टर का जो नाम है ना, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पड़ा है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का मतलब क्या कि क्रिसमस में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो ये किसी के लिए इस स्टोरी में एक क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है, सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, देखते हैं। तो द नरेटेड स्टार्टेड इट्स रिपेयरिंग ऑन क्रिसमस इव। अब वो जो डेस्क था वो तो ऑलरेडी क्या था ना कि सेकेंड हैंड था, तो थोड़ा सा कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, बैड कंडीशन में थी। तो जो नरेटर जो होता है, जो लेखक होता है, वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करता है। किस दिन स्टार्ट करता है? ऑन क्रिसमस ईव, मीन्स क्रिसमस ईव जो वर्ड आया है, द डे बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले, है ना, यानी नेक्स्ट डे क्रिसमस है, उसके एक दिन पहले शाम को जो है कि वो क्या करता है कि उस टेबल को रिपेयर करना शुरू करता है। एंड फाउंड अ लेटर इन इट्स ड्रॉवर, और जो टेबल में ड्रॉवर होते हैं उसमें तभी क्या करता है, उसको रिपेयर करते करते उसको एक लेटर मिलता है। ही रीड द लेटर, वो लेटर को पढ़ा। इट वॉज फ्रॉम जिम मैकफॉर्सन टू हिज वाइफ कॉनिन, है ना, यानी कि ये जो लेटर था ये किसने लिखा था, ये जिम मैकफॉर्सन ने लिखा था, अपनी पत्नी को लिखा था, कॉनी को। एज रिटेन ऑन टॉप, जैसा कि टॉप पर लिखा हुआ था, एड्रेस उससे पता चल रहा था। आफ्टर रीडिंग द लेटर ही फाउंड दैट जिम मैकफॉर्सन वाज द लीडर ऑफ द इंग्लैंड आर्मी। लेटर को पढ़ने के बाद नरेटर को पता चलता है कि जो जिम मैकफॉर्सन है वो इंग्लैंड आर्मी का क्या रहता है, वो लीडर रहता है। जैसा कि हम पहले ही इसके करेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपको बताया गया, अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। एंड ही डिस्क्राइब्ड दैट इंग्लैंड एंड जर्मन वे आर इंगेज्ड इन अ वार, और उसने उसमें यह भी लिखा था कि उस टाइम में इंग्लैंड और जर्मन जो थे वो क्या थे, एक युद्ध में बिजी थे। वार मीन्स क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध में व्यस्त थे। बट ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, लेकिन ठीक क्रिसमस की सुबह, ये लास्ट क्रिसमस की बात कर रहा है इस स्टोरी में, पिछले साल की बात कर रहा है, और नेक्स्ट ईयर इस साल जो है ये लेटर मिला है क्रिसमस के एक दिन पहले, किसको, ऑथर को। तो लास्ट क्रिसमस को क्या हुआ था, है ना, उस टाइम के अबाउट जो है कि इस लेटर में डिस्कशन किया गया है, किसके द्वारा, जिम मैकफॉर्सन ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा। उसमें वो सारी जो इवेंट हैं, जो भी उस समय इंसिडेंट हुए हैं उनके साथ, उस चीज़ को लिखा है कि वर इंगेज्ड इन अ वार बट ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग अ वंडरफुल थिंग हैपेंड। लेकिन क्या होता है, तभी युद्ध होता है, लेकिन क्रिसमस मॉर्निंग के दिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वंडरफुल थिंग हैपेंड। क्या होता है भाई, फर्स्ट जर्मन्स विशेज हैप्पी क्रिसमस टू इंग्लिश सोल्जर्स। क्या होता है कि जो सामने से जो जर्मन सेना होती है वो क्या करती है, इंग्लिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस विश करती है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से वॉर कर रहे थे, एक दूसरे की इनेमी थे, फिर भी एक जर्मन सेना की तरफ से क्या किया जाता है कि इन लोगों को विश किया जाता है। इस चीज़ को वंडरफुल थिंग हैपेंड बताया है, किसने, जिम मैकफॉर्सन ने लेटर में बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है हम लोगों के साथ, टू इंग्लिश सोल्जर, एंड सेम रिस्पॉन्स वॉज गिवन बाय इंग्लिश ऑल्सो। और इंग्लिश ऑल्सो मतलब यहाँ जो इंग्लिश सेना जो है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो होते हैं उनके द्वारा भी सेम रिस्पॉन्स दिया जाता है। जैसे कि आपको जब कोई विश करता है तो हम भी क्या करते हैं, सेम टू यू बोल देते हैं, उनको भी उसी तरह विश करते हैं। तो ये विश ये लोग भी जर्मन सोल्जर्स को करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है क्रिसमस के दिन इन लोगों के साथ। द लीडर्स शेयर्ड देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स विथ ईच अदर। और उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों ट्रुप के जो लीडर्स होते हैं वो अपने अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स जो होते हैं एक दूसरे को बताते हैं। एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस बाय ईटिंग, लाफिंग, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग। और फिर क्या करते हैं, क्रिसमस को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी एक दिन पहले वार हो रहा था और क्रिसमस के दिन पहले क्या हो रहा है कि साथ में ये क्रिसमस को इंजॉय कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा मैसेज था दोनों कंट्री के लिए, दोनों कंट्री के सोल्जर्स के लिए, कि एक फ्रेंडशिप रिलेशन जो है कि यहाँ से क्रिएट होना शुरू हुआ था उस दिन से।
आफ्टर दैट दे प्लेड फुटबॉल मैच, उसके यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद इन लोगों ने एक फुटबॉल मैच भी खेला दोनों कंट्री के सोल्जर्स ने आपस में, इन विच जर्मन्स ऑन, और इस मैच में कौन जीता, जर्मन जीता। इन द नाइट बोथ ट्रूप्स सैंग कैरोल्स एंड हैड अ पीसफुल क्रिसमस, और उस रात जो क्रिसमस के दिन एक गाना गाया जाता है उसका नाम क्या है, कैरोल्स गाते हैं। क्रिसमस के नाइट को ये सॉन्ग जहाँ पर जिस कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है ये गाया जाता है। तो दोनों ट्रूप्स जो होते हैं, दोनों जो सेना होते हैं, आर्मी जो होते हैं, ये गाना को साथ में मिलके गाते हैं। एंड हैड अ पीसफुल क्रिसमस, द हैड अ पीसफुल क्रिसमस का मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने क्या किया कि क्रिसमस को बहुत ही इंजॉय किया, शांति तरीके से अच्छे से इंजॉय किया। तो ये अच्छी चीज़ होती है इन लोगों के लिए। आगे क्या होता है, लिसन, द ऑथर डिसाइडेड टू गिव दिस लेटर टू जिम्स वाइफ बैक। तो उस लेटर में ये सारी चीज़ जो स्टोरी क्या क्या हुआ था जिम्स मैकफॉर्सन के साथ पढ़ा ऑथर ने, और फिर तब वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि नहीं, ये लेटर जो है कि उन्होंने लिखा था और शायद ये लेटर जो है कि उनकी पत्नी जो है कि अपने ड्रॉवर में रखी हुई थी, और वो मकान जो था क्या हो गया था, जैसे कि पहले बताया है कि मकान में एक बार आग लग गया था, तो हो सकता है कि उसमें जो भी यूटेंसिल्स थे, जो भी सामान थे, वो बेचा गया हो, और वही रोल टॉप डेस्क जो है कि ऑथर ने खरीद कर लाया था जिसमें वो लेटर पहले से पढ़ा हुआ था। तो उसको इन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो लेटर जिसका है उस तक ही पहुंचा देना चाहिए। तो क्या होता है उसके बाद, ही वेंट टू द एड्रेस विच वाज रिटन ऑन द लेटर इन्वेलप, वो उस पते पर जाता है जो कि लेटर के इन्वेलप पे लिखा हुआ रहता है। वेयर ही फाउंड दैट, जहाँ उसको क्या मिलता है, क्या पाता है, एन एक्सीडेंटल फायर कॉट इन द हाउस। तब उसको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत दिनों पहले है ना कि एक एक्सीडेंट में इस घर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। एंड शी वाज इन नर्सिंग होम, और अब वो कहाँ रहती हैं, जो कॉनी है वो कहाँ रहती है, अब एक नर्सिंग होम में रहती है ना। ही रस्ड टू नर्सिंग होम, और वो कहाँ चल पड़ता है, वो नर्सिंग होम की तरफ जाता है, कौन, नरेटर। वेयर ही फाउंड जिम्स वाइफ, और वहाँ उसको वो जिम्स की पत्नी मिल जाती है। एज सी वॉज ग्रोन टू ओल्ड, लेकिन मिलती है तो अब क्या हो चुकी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी रहती है। इन द वेटिंग ऑफ हिज हस्बैंड, किसके इंतजार में, अपने हस्बैंड के वेट में ही, चूँकि वो पहले ही बताया गया है कि वो होल लाइफ अपने हस्बैंड का वेट करती रही कि वो फिर से मिलेंगे, लेकिन चूंकि वो ब्रिटिश सोल्जर थे और कोई ऐसा वजह होगा वार की वजह से शायद वो मिल नहीं सके। और उन्होंने उस लेटर में लिखा था लास्ट क्रिसमस को कि मैं नेक्स्ट क्रिसमस को तुमसे मिलूंगा, लेकिन किसी वजह से वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन और वो लेटर किसके हाथ लगा था, ऑथर के हाथ लगा था। तो मिस्टुक द ऑथर बाय अंडरस्टैंडिंग हिम एज जिम, और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो क्या है ना कि गलती से किसको, ऑथर को अपना हस्बैंड समझ पाती है। वो उसको लगता है कि शायद जिम वापस आ गया है। हिज हस्बैंड व्हेन नरेटर मेट हिम, जब नरेटर उसको मिलता है तो सी डिक्लेयर्ड हिम एज बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और उसको वो क्या बताती है कि यह जो, चूँकि ये जो घटना होता है ये क्रिसमस के दिन होता है ना, प्रेजेंट में जो क्रिसमस है, चूँकि क्रिसमस के एक दिन पहले इवनिंग को वो रोल डेस्कटॉप जो है उसको रिपेयर कर रहा था राइटर, और नेक्स्ट डे क्रिसमस के दिन क्या करता है, उसको जा करके उसकी वाइफ को ये लेटर देता है। और उसकी वाइफ को लगता है कि नहीं, ये जिम खुद वो आया है मेरे पास, तो उसे वो क्या घोषित करती है, वो बताती है कि अरे इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई प्रेजेंट उपहार हो ही नहीं सकता है दुनिया में, यह क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है मेरे लिए। तो दैट्स वाई द चैप्टर नेम हैज़ टाइटल्ड द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर वेरी वेल। हम मुझे लगता है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और सारे वर्ड्स इसमें भी दिए गए हैं, टोटल नोट्स दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो है चैप्टर का ये समरी है यहाँ से, है ना, द नरेटर से लेकर के ये लास्ट आपका इन द वर्ल्ड। तो चैप्टर के ये समरी आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये सारे वर्ड्स आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर ये जो कैरेक्टर्स है, ये टोटल कैरेक्टर्स आप नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर का एक ब्रीफ मिल गया, और पूरा चैप्टर आप घर पे बैठ के ऐसे बुक से रीडिंग भी दे दोगे तो उसकी स्टोरी जो है कि आप समझ जाओगे, और स्टोरी जब समझ जाओगे तो कोई भी जो क्वेश्चन आएगा वो आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो जितने भी नोट्स हैं इस चैप्टर में अभी तक आपको दिखा, समरी है चैप्टर का, जो वर्ड्स है, करेक्टर है, आपका होमवर्क यही रहेगा कि टोटल फेयर कॉपी में नोट करके आप ग्रुप में, है ना, प्रॉपरली उसको क्लियर हैंड राइटिंग में, और एक जो फेयर कॉपी है उसमें अच्छे से लिख करके टोटल जो करेक्टर्स है, फिर वर्ड्स मीनिंग है, फिर चैप्टर का जो समरी है जो लास्ट में मैंने पढ़ाया है, उसको आप नोट करके
और ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, मैं चेक कर लूँगा। और उसके बाद भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा देन वी विल मीट इन लाइव क्लास एंड क्लियर आवर डाउट। तो हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे और जो डाउट है उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए, गुड बाय एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।